हेलो दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और नया साल चढ़ा है और उसके साथ स्टॉक मार्केट के अलावा और कहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि मोस्टली सबके पास अपना एक एक घर हो जाता है। उसके बाद वो देखते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी कहां पे खरीदूं। तो आज हमने इसी इशू को एड्रेस किया है कि प्रॉपर्टी कौन से सिटी में खरीदनी है, आपने कहां पे खरीदनी है। तो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। तो विच सिटी प्रॉपर्टी टू बी परचेज, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन हमारा मेन एम है। तो याद रखें, cities can be divided majorly in three basically metros, mid-tier cities और small cities। लार्ज, मीडियम साइज और स्मॉल। अब ये आपने अपने बजट के साथ देखना है, क्योंकि जब आप लार्ज सिटी मेट्रो की बात कर रहे हैं तो बजट भी बड़ा होगा, मीडियम सिटी का बजट भी कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा लार्ज सिटी के, एंड वाइस वर्सा फॉर द स्मॉल सिटी, यानी कि स्मॉल सिटी का बजट भी स्मॉलर होगा। तो मेट्रो में अब आपने कोई बोलेगा मुंबई या दिल्ली, तो बिल्कुल मुंबई या दिल्ली के अंदर आपको जाके प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी वहां बहुत कॉस्टली होगी और जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होने था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें ये नहीं कह रहे कि हम प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन नहीं आएगा। हमारा कहने का मतलब है कि जब आप मेट्रो के सबब में आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करोगे तो उसमें एप्रिसिएशन ज्यादा आएगा as compared to investing into the heart of the city itself, especially for the metros basically are Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai। Next, तो बेसिकली हम देख रहे हैं मीडियम साइज सिटीज पे, और हमने वहां पे जाना है जहां पे तरक्की होने के चांसेस अब ज्यादा हैं। जैसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हमारे लक्षद्वीप में गए और लक्षद्वीप एकदम लाइमलाइट में आ गया है, और उसके कारण अगर कोई फोर साइट रखता है तो लक्षद्वीप कैन बी द नेक्स्ट मालदीव्स। नेक्स्ट वी कम टू अयोध्या के राम मंदिर बनने से अयोध्या का जो डेवलपमेंट होगा या उसमें जो एप्रिसिएशन आना है वो ऑलरेडी काफी हद तक आ चुका है, पर यह कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रहेगा, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद रिकॉर्ड टूरिस्ट हैव गॉन फॉर विश्वनाथ कॉरिडोर, जबकि गोवा में उतने टूरिस्ट नहीं गए जितने के विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए लोग गए हैं इस साल। करेक्शन, प्रीवियस ईयर 2023। और सिमिलरली आप अयोध्या को एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिविंग इम्पेटस टू द टूरिस्ट। तो यहाँ पे होटल्स भी आ सकते हैं, होम स्टेज भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारा रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा टू केटर फॉर द टूरिस्ट अभी आएगा, क्योंकि अभी इन्फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा टूरिस्ट का। तीसरा सिटी है बोध गया। बोध गया क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है और वो इस समय रिलीजियस कॉरिडोर्स को बिल्ड कर रही है। तो बिहार के अंदर अगर देखें नालंदा, बोध गया और ये इस तरह के जो कॉरिडोर्स अगर बना दिए जाएं तो हमारी पॉपुलेशन को विदेश में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये इतने अच्छे कॉरिडोर्स हैं जो आपको अच्छा और उम्दा रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे सकते हैं। मथुरा, वाई वी हैव लिस्टेड मथुरा, क्योंकि हमें लगता है अयोध्या के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा मथुरा वृंदावन का। बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट जब पावर में आती है तो उसका एक ही एजेंडा होता है, टू विन द इलेक्शन, टू विन द इलेक्शन एंड टू विन द इलेक्शन। तो इनका भी यही इलेक्शन बीजेपी का रहेगा और इसीलिए रिलीजियस फ्रेंजी चलती रहेगी। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के बाद अब नेक्स्ट हमें लग रहा है कृष्णा मंदिर के ऊपर काम होगा, और इसमें आप एक और नाम मायापुर का भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन का मेन हेडक्वार्टर मायापुर में है और वहां पे भी एक काफी बड़ा मंदिर अप्रोक्सीमेटली इन 2024 में कंप्लीट होना चाहिए। वी हैड गॉन वे बैक अ फ्यू इयर्स बैक, अराउंड 7-8 years बैक, दैट टाइम इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब लगता है कि अगला जो पड़ाव आएगा वो कृष्णा मंदिर की तरफ आएगा। तो वहां पे भी बात चल रही है वृंदावन टू मथुरा कृष्णा कॉरिडोर बनाने की।
तो ये भी दोनों सिटीज काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं। देन उज्जैन, उज्जैन का भी वहां पर कॉरिडोर, महाकाल एंड ऑल दैट, उसके कारण भी प्रॉपर्टी में काफी एप्रिसिएशन आने की उम्मीद है। द्वारका अब्लिक सोमनाथ नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। द्वारका अब्लिक सोमनाथ का जो बताते हैं कि ये वहां पे द्वारका सिटी डूब गई और वहां के लिए भी एक कॉरिडोर बनाया जा सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुका है, तो सीइंग इज बिलीविंग, बंदे को जाकर के वहां देखना पड़ेगा कि इन कॉरिडोर बनने के कारण कितना पॉपुलेशन, टूरिज्म उस सिटी को फायदा हुआ है, और तब वो डिसीजन ले सकता है कि इज इट बेटर टू गो फॉर ए रिलीजियस कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट और नॉट। और लास्टली सिटीज अलोंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नितिन गडकरी जी का एक लंबा सारा एक लेक्चर है जिसमें वो सारे प्रोजेक्ट्स का बता रहे हैं, संसद टीवी के अंदर वो लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने सारे रोड प्रोजेक्ट्स की बात की हुई है। क्योंकि जहां पे भी रोड्स 4 लेन 6 लेन बनेगा, वहां के एरियाज में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज वहां आएंगी आएंगी। आप ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का इमेज, जिसके अंदर उन्होंने जानबूझ करके लक्षद्वीप को प्रमोट किया है एज अ साइलेंट कॉल टू मालदीव्स टू रिमेन शट। मालदीव्स इज ट्राइंग टू शो अस ए फिंगर। तो उन्होंने ये बताने का कोशिश किया है कि बच्चा कभी बाप नहीं बन सकता। मालदीव्स चाहे तो चाइना की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर उसको याद रखना पड़ेगा कि काफी बड़ा टूरिज्म का पैसा इंडिया से आता है, और अगर वो मालदीव्स वाला पैसा लक्षद्वीप या अंडमान या और इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट्स पे शिफ्ट हो जाता है, तो मालदीव्स विल बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। क्योंकि इस समय चाइना के पास भी पैसा नहीं है। चाइना खुद, उनका प्रीमियर जी बिदेन के पास गया था अप्रोक्सीमेटली 800 बिलियन का एड लेने के लिए, और उसको एक भी रुपया नहीं मिला। नेक्स्ट, स्मॉल सिटीज के अंदर बेसिकली आपने देखना है सबसे पहले कि ग्रोथ उस सिटी में है कि नहीं है। अगर ग्रोथ है तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आएगा। कोशिश करें, अगर वहां कोई मेट्रो आने वाला है तो मेट्रो के पास लगाएं, या एयरपोर्ट आने वाला है तो एयरपोर्ट के पास। बिजनेस हब, कोई अगर मेट्रो बिग सिटी के नजदीक हो तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और छोटा टाउन जितना अच्छा हो, मालगुडी डेज टाइप, तो आप वहां पर लगा सकते हैं। जैसे नासिक के पास एक छोटा टाउन है देवलाली, वहां पे लोग बॉम्बे से आकर के देवलाली के अंदर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं एज देयर हॉलीडे होम्स। तो आप इस तरह के एरियाज को देख सकते हैं। जैसे बॉम्बे के पहले पास था लोनावला, लोग लोनावला में प्रॉपर्टीज लेते थे, पर अब लोनावला में भी काफी रेट हाइक्स हो गए हैं जब से ये बिग बॉस वहां पर बनना शुरू हुआ। तो यू हैव टू हैव ए विजन, और आपने सोच विचार करना है कि मुझे कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप हमारा 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सो दैट यू गेट अ बेटर एप्रिसिएशन। और जब भी आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमेशा पहले देखें कि इसका मैप प्लान के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है और रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाएंगे तो उसका रेट कम बढ़ेगा एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी मेड इन रेजिडेंशियल एरिया एज पर द मैप। और लास्टली, जब भी आप होम लोन ले रहे हैं तो याद रखें, सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी लेना है तो होम लोन तो जरूर ही लीजिए। होम लोन लेने से क्या है कि बैंक आपका एक मिडल मैन बन जाता है। वो अपना लॉयर लगाएगा, चेक करेगा कि क्या प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है, कोई इस पे कोई इनकम्बरेंसेस तो नहीं है, इसका जो म्यूटेशन है वो सही है कि नहीं है। तो इससे क्या है, बैंक से आप भले ही थोड़ा लोन लें, बट डेफिनेटली ब्रिंग द बैंक इन बिटवीन एज अ मिडल मैन फॉर द लोन पर्पजेज, क्योंकि तब वो बैंक की हेडेक हो जाती है टू गेट ऑल आइटम्स चेक मार्क। बिग ट्रांजैक्शन, अगर आपका बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है तो अपना आप पर्सनल लॉयर भी एंगेज कर सकते हैं, हु विल गेट इनटू ऑल दीज मोडालिटीज।
डिफेक्टिव टाइटल और म्यूटेशन रिकॉर्ड, ये दोनों चीजें आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास इफेक्टिवली एक घर है तो प्रॉपर्टी में और इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इक्विटी मार्केट विल ऑलवेज बीट द प्रॉपर्टी मार्केट। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट अगर आप रेंटल पर्पज से लेते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको साल का उसमें से इंटरेस्ट आया से 3 lakhs और 4 lakhs, तो रिटर्न विल बी मैक्सिमम 3 to 4%। वेयर एज अगर इक्विटी में आप वही पैसा लगाते तो रिटर्न कैन बी एनीवेयर अबव 10 to 12% इजीली। तो ये चीज आप याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी विल बीट द इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हैंड्स डाउन। और अगर आपके पास कम कैपिटल है तो हमारा इंट्राडे में सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है, जिसमें सुबह सिर्फ 1 घंटा दीजिए और 10,000 कैपिटल से आप स्टार्ट करके अच्छा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। लिसन टू आवर क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल। It's great to be with Indian Share Tips for the last 1 month. At my age of 76 and with definitely some terminal problems, I thought to be use and get engaged, and I found their suggestions on bank nifty options really great. Instead of in this period I made lots of money. I earned money and passed my time beautifully from 9 to about 1:30 every day. It's great. It's great. I suggest people to. तो हमें उम्मीद है कि आप इनका अगर आप टेस्टिमोनियल देखेंगे तो डिसीजन ले सकते हैं। ही इज ए सुपर सिटीजन और ये कैंसर से पीड़ित हैं पर फिर भी ट्रेड कर रहे हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं, तो व्हाई नॉट। यू आर ए हेल्दी पर्सन विद ए साउंड बॉडी एंड माइंड, टेक अ डिसीजन। याद रखें, स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में घुसना ही पड़ेगा, कोई आपको घर बैठे आकर के पैसे नहीं देगा। एंड वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आजकल व्हाट्सएप में ग्रुप्स बहुत हैं, जस्ट क्लिक द बटन एंड फॉरवर्ड इन ए ग्रुप, एंड हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, सो दैट यू गेट द क्लैरिटी ऑफ द फाइनेंसेस इन योर लाइफ। क्योंकि हमारा एम है आप पैसा कमाएं, मल्टीप्लाई करें और किसी स्कैम के तहत आप अपने पैसे को ना गंवाएं। वी वॉन्ट टू गिव यू अ क्लैरिटी ऑफ द पर्पज इन लाइफ और आपको स्कैमस्टर्स से एक स्टेप आगे रखें। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली गो थ्रू द डिस्क्लेमर। थैंक यू।